प्रश्न नंबर 27 देखो, वक्र अक्ष स्क्वायर बराबर 2y पर बिंदु 0,5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु है। हमें वक्र पर स्थित उस बिंदु को ज्ञात करना है जो बिंदु 0,5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित हो। अब देखो इस प्रश्न में हमें ऑप्शन दे रखे हैं, हमें इस प्रश्न में बिंदु दे रखे हैं। तो अब हम इस प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे? हम इस प्रश्न को इस प्रकार हल करेंगे, ये जो बिंदु हमें दे रखे हैं इन बिंदुओं की इस बिंदु से दूरी ज्ञात कर लेंगे और जो न्यूनतम दूरी होगी, जिस बिंदु से न्यूनतम दूरी होगी वही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न को हल करो। देखो पहले इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2। तो x2 माइनस x1 तो आएगा माइनस का 2√2, फिर इसका स्क्वायर तो ये बन जाएगा 8 प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस 4 1, 1 का वर्ग 1। तो यहाँ पर हमें मिल गया √9 अर्थात 3 इकाई। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है 3 इकाई। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लो। तो इसको लिख लो x1, इसको लिख लो y1। तो यहाँ से दूरी देखो कितनी आएगी? रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर तो ये बन जाएगा 8 प्लस 5 माइनस 0 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 8 हो गया 33। तो ये बन गया √33 इकाई। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो d बराबर यहाँ से आ जाएगा 0 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो यह आ जाएगा 5 इकाई। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लो। तो d बराबर 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर तो बन जाएगा 4, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होगा 9। तो ये बन गया √13 इकाई। अब हमें ये जो दूरियां यहाँ पर मिली हैं इन दूरियों में सबसे छोटी दूरी देखनी है। तो देखो √13 इकाई को हम क्या लिख सकते हैं? √13 का जो मान होगा इसका मान 3 पॉइंट कुछ होगा, 3 से बड़ा होगा। √33 का मान, √33 देखो 36 से छोटा है तो इसका मान हमें 5 पॉइंट कुछ मिल जाएगा। अब यहाँ पर इन दूरियों में देखो सबसे छोटी दूरी कौन सी है? तो सबसे छोटी दूरी है 3 इकाई। और ये छोटी दूरी हमें किस बिंदु के साथ मिली है? तो इस बिंदु के साथ मिली है। इसका मतलब इस प्रश्न का ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 28। अक्ष के सभी वास्तविक मानों के लिए फलन का न्यूनतम मान है। हमें इस फलन का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले क्रांतिक बिंदु ज्ञात करते हैं, उसके पश्चात उन क्रांतिक बिंदुओं पर फलन का मान ज्ञात करते हैं। अब जो फलन के मान हमें मिले हैं इन फलन के मानों में जो सबसे बड़ा मान होता है वो तो फलन का उच्चतम मान होता है और जो सबसे छोटा मान होता है वो फलन का न्यूनतम मान होता है। तो हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे क्रांतिक बिंदु। तो फलन हमें दे रखा है ये, तो f डैश x बराबर 0 रख करके क्रांतिक बिंदु ज्ञात करो। तो लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करो तो f डैश x बराबर हर को ऐसा कैसा रखो 1 प्लस x स्क्वायर, अंश का अवकलन होगा -1 प्लस 2x, माइनस का चिन्ह आएगा। फिर अब अंश ऐसा का ऐसा 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर और हर का अवकलन होगा 1 प्लस 2x बट्टा हर का स्क्वायर अर्थात 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। f डैश x बराबर अंश को हल कर लो। तो हल करने पर देखो क्या आएगा, -1 से गुणा करो तो -1 माइनस x स्क्वायर, 2x से गुणा कर दो 2x
प्लस 2x² प्लस 2x की पावर 3, फिर माइनस का चिन्ह है, इसको भी यहाँ पर गुणा कर लो, तो गुणा करने पर आएगा 1 - x प्लस x², 2x से गुणा करो तो प्लस 2x माइनस 2x² प्लस 2x³ बट्टा 1 प्लस x² का होल स्क्वायर। f डेस x बराबर -1 माइनस x। अब देखो माइनस का x प्लस का 2x तो बचेगा प्लस का x, तो ये दोनों हमने हल कर लिए, इनको कैंसिल कर दो। माइनस का x² प्लस का 2x², तो यहाँ पर बचेगा प्लस का x², तो इन दोनों को भी हमने हल कर लिया। अब बच गया प्लस का 2x³। फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह, कोष्टक को हल कर लो। देखो x माइनस का 2x प्लस का, तो इन दोनों को हल करने पर बचेगा प्लस का x² माइनस का 2x², इन दोनों को हल करने पर आएगा माइनस का x²। इसके अलावा और कोई हल नहीं होगा। अब देखो ये माइनस से गुणा हो रहा है कोष्टक, तो माइनस से गुणा करके लिख दो, तो माइनस का 1 और ये प्लस का, तो ये किस में बदल जाएगा, माइनस में, माइनस का x। उसके पश्चात ये माइनस का है, तो माइनस से गुणा होकर बन जाएगा प्लस का x² और माइनस का 2x³ बट्टा 1 प्लस x² का होल स्क्वायर। अब देखो और हल हो रहा है क्या, देखो प्लस का x माइनस का x ये हो गया कैंसिल, तो इनको कैंसिल कर दो, ये तो हो गया कैंसिल, और प्लस का x² ये भी प्लस का है, प्लस का 2x³ माइनस का 2x³ ये भी कैंसिल हो गया, माइनस का 1 तो ये बन गया माइनस का 2, प्लस का x² प्लस का x² तो ये बन जाएगा प्लस का 2x² बट्टा 1 प्लस x² का होल स्क्वायर बराबर है f डेस अब x। अब f डेस x बराबर 0 रखो और x के मान ज्ञात कर लो, तो f डेस x बराबर 0, तो -2 प्लस 2x² बटा 1 प्लस x² का होल स्क्वायर बराबर 0, तो यहाँ से आ गया -2 प्लस 2x² बराबर 0, तो 2x² बराबर 2, तो x² बराबर आ गया 1, तो x बराबर आ जाएगा ±1। तो हमें यहाँ पर दो क्रांतिक बिंदु मिल गए, एक तो प्लस का 1 और एक माइनस का 1, तो लिखो क्रांतिक बिंदु x बराबर 1 और 1 है -1। अब देखो हमें उन क्रांतिक बिंदुओं को भी देखना है या उन x के मानों को भी ज्ञात करना है जिन पर यह फलन अवकलनीय नहीं हो। तो ये देखो फलन कौन सा है, ये फलन है परिमेय फलन, और परिमेय फलन अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर अवकलनीय होता है। तो और कोई हमें x का मान नहीं मिलेगा, तो हमें x के ये दो ही मान मिले। अब इन दोनों मानों पर फलन का मान ज्ञात करो, तो दोनों पर फलन का मान ज्ञात करते हैं। देखो x बराबर 1 रखो, x बराबर 1 पर फलन का मान देखो कितना आएगा, ये बन जाएगा 0, तो ऊपर बचेगा 1 बट्टा 1 1 1 3, तो x बराबर 1 पर तो फलन का मान आया है 1 बट्टा 3। अब ज्ञात करो x बराबर -1 पर फलन का मान, तो -1 रखेंगे तो 1 माइनस प्लस 1 यहाँ पर बन जाएगा प्लस का 1, तो ऊपर बन गया 3 बट्टा नीचे कितना मिलेगा, नीचे ये दोनों बन जाएंगे 0 और ये बन जाएगा 1, 3 बट्टा 1 अर्थात 3। अब देखो हमें यहाँ पर दो फलन के मान मिले हैं, इन दोनों मानों में सबसे छोटा मान देख लो, तो सबसे छोटा मान है 1 बट्टा 3, तो इस फलन का सबसे छोटा या न्यूनतम मान है 1 बट्टा 3, तो इस
प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखो, इसमें मैं फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर x गुणा x माइनस 1 प्लस 1 और इसकी होल घात हमें दे रखी है 1/3 और x का मान है 0 के बराबर, 0 से बड़ा, 1 के बराबर और 1 से छोटा। अब हमें इस फलन का उच्चतम मान ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न पीछे वाले प्रश्न के जैसा का जैसा है, उस प्रश्न में हमें निम्नतम मान ज्ञात करना था और इस प्रश्न में हमें उच्चतम मान ज्ञात करना है। तो पहले ज्ञात करो क्रांतिक बिंदु। तो लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करो, उससे पहले इस फलन को हल करके लिख लो। तो एफ एक्स बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 की होल घात 1/3। अब कर लो इसका x के सापेक्ष अवकलन। तो एफ डेस x बराबर घात का अवकलन करो पहले 1/3 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और घात में से 1 कम करेंगे तो 1/3 माइनस 1 तो आ जाएगा माइनस का 2/3 गुणा, अब आधार का अवकलन करो, आधार का अवकलन होगा 2x माइनस 1। एफ डेस x बराबर, यहाँ पर इसको हल करने के लिए बनेगा 2x माइनस 1/3 गुणा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 की होल घात 2/3। अब एफ डेस x बराबर 0 रखो और x के मान ज्ञात करो। तो 2x माइनस 1/3 गुणा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 की होल घात 2/3 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 1/2। तो एफ डेस x बराबर 0 रख करके हमने x का मान ज्ञात कर लिया। तो यहाँ से तो हमें क्रांतिक बिंदु मिला है x बराबर 1/2। अब हमें उन x के मानों को भी ज्ञात करना है जिन पर यह फलन अवकलनीय नहीं हो। तो यहाँ पर देखो इस फलन का जो प्रांत हमें दे रखा है, ये प्रांत दे रखा है संवृत अंतराल। कौन सा अंतराल दे रखा है? संवृत अंतराल दे रखा है। तो इस संवृत अंतराल की प्रारंभिक और अंतिम संख्या, प्रारंभिक संख्या तो है 0 और अंतिम संख्या है 1। तो फलन संवृत अंतराल की प्रारंभिक संख्या और अंतिम संख्या पर अवकलनीय नहीं होता है। तो इन दो x के मानों पर फलन अवकलनीय नहीं होगा। तो अब हमें क्रांतिक बिंदु मिल गए, क्रांतिक बिंदु x बराबर एक क्रांतिक बिंदु तो यहाँ से मिल गया 1/2 और 2 क्रांतिक बिंदु यहाँ से आ गए, एक तो है 0 और एक है 1। ये हमें इस फलन के क्रांतिक बिंदु मिल गए। अब हमें इन क्रांतिक बिंदुओं पर फलन का मान ज्ञात करना है। तो इन क्रांतिक बिंदुओं पर देखो फलन का मान क्या आएगा। तो x बराबर 1/2 पर ज्ञात करो पहले। तो इस फलन में x की जगह रख दो 1/2। तो f 1/2 बराबर 1/2 गुणा 1/2 माइनस 1/2 तो यह आ जाएगा माइनस का 1/2 प्लस 1 और इसकी होल घात कितनी है 1/3। इसको हल कर लो, माइनस का 1/4 प्लस 1 होल घात कितनी है 1/3। इसको हल करने पर आएगा 3/4, 3/4 की होल घात 1/3। तो इस क्रांतिक बिंदु पर तो फलन का मान मिला है ये। अगला क्रांतिक बिंदु है 0। तो x बराबर 0 पर फलन का मान ज्ञात करो। तो 0 पर फलन का मान होगा 1। 0 पर फलन का मान कितना होगा 1। x बराबर 1 पर फलन का मान ज्ञात करो। तो 1 रखेंगे तो ये 0 बन गया, 1 की होल घात 1/3 अर्थात 1। अब देखो इस फलन का हमें जो उच्चतम मान मिला है, देखो ये जो मान है ये मान तो 1 से छोटा होगा, ये मान तो किससे छोटा होगा 1 से छोटा होगा। अब हमें इस प्रश्न में ये जो फलन हमें दिया गया है इस फलन का उच्चतम मान याद करना है। तो ये जो क्रांतिक बिंदुओं पर हमें फलन के मान मिले हैं, इन मानों में देखो सबसे बड़ा मान कौन सा है। एक मान तो हमें मिला है ये,
एक मान मिला है ये और एक मान मिला है ये, तो ये 3 मान मिले। इन तीनों मानों में सबसे बड़ा मान देख लो, तो सबसे बड़ा मान है 1, तो इस फलन का उच्चतम मान होगा 1। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी।